नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैन ऑल्सो ट्रेड। थैंक यू, यू गाइस आर विजिटिंग माय चैनल। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम पे आप यदि मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने जो बताया था कि ये जो स्टॉक है मदरसन सुमी, राइट, इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते थे और हम लोग इस पे ट्रेड भी कर सकते, राइट। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस। तो ये जो था वीकली, मैं क्या करता हूँ कि वीकली में हम लोग लगाते हैं और ऑल टाइम हाई या प्रीवियस 52 वीक्स का जो हाई होता है उस यदि ब्रेक करता है हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हम लोग इसमें डेली का कैंडल स्टिक लगाएंगे तो ये कल वाले में ही इसने इसको ब्रेक किया होगा। आप यहाँ देखेंगे तो इसने कल ही ब्रेक किया होगा और मैंने बोला था कि हम लोग इसमें इसके हाई को निकालेगा तो हम लोग इसमें क्रिएट कुछ क्वांटिटी में या फुल क्वांटिटी में जैसा भी है क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यदि हम लोग इसके हाई पे हमने इसको ट्रेड किया होता, जो कि इसका हाई है, कल डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हैं 138.5 और अभी ये चल रहा है, क्लोज जो हुआ है आज वो 140.15 पे क्लोज। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं जो कि आज का एनालिसिस है, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे यदि हम लोग मंथली में लगाएं तो मंथली में आपको दिखाई देगा कि ये ऑल टाइम हाई है। ये भी एक हाई बना हुआ था, मैंने इसको भी मार्क किया है। वीकली में जाके देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ये पूरी तरीके से ढंग से नहीं ब्रेक कर पाया था, लेकिन कल इसने इसको ब्रेक किया है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल पे वीकली में यहाँ पर उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं आया था, राइट। और हम लोग डेली में जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक तरह से कॉन्सोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे देखिए एक पिन बार कैंडल बनी है और जो आज का जो वॉल्यूम दैट इज कंसिडरेबली गुड। तो कल यदि ये इसके हाई को निकालता है, जो कि इसका हाई है 1238, क्या है इसका हाई 1238, 123 इसका हाई है। यदि इसको ये निकालता है तो हम लोग इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली जो ये 22 EMA है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और क्वांटिटी चाहे तो आप अपने हिसाब से 50% या जो भी है यहाँ पे इन्फ्यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। मेरा एनालिसिस होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिकॉन कास्टर ऑयल लिमिटेड और जो इसका आप देखेंगे मंथली पे, आप चार्ट देखें, एक यहाँ पे हाई बना हुआ है। ये कब का है? ये 1 नवंबर 2022 का मंथली में, ठीक है, यानी नवंबर 2022 का हाई है और ये यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक कर रहा है। वीकली में तो इसने ब्रेक कर दिया है, राइट, वीकली में इसने कर दिया। डेली वाइज में देखेंगे हम, तो डेली में भी इसने इसको ब्रेक किया है और एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया, राइट, एक अच्छे वॉल्यूम से इसने इसको ब्रेक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हाई को, इसका हाई देखेंगे हम लोग, तो इसका हाई है 113490। तो हम लोग 1135 पे हम लोग जैसे 1135 निकलता है, या आप लोग टीटीटी ऑर्डर लगा के कुछ क्वांटिटी में इसमें आप एंटर कर सकते हैं। देखिए जो भी पैसा है उसको आप 2-3 स्टॉक में, 4 स्टॉक में, जितने ज़्यादा स्टॉक्स में लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, इससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। मान लीजिए कि 3-4 स्टॉक में लगाए, एक में हमारा नहीं चला, 3 में चल गया, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट ही रहता है, राइट। तो यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो क्वांटिटी कम रखिएगा,
ठीक है, क्वांटिटी कम रखेंगे, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, वही होता है। तो आप लोग इसको प्रॉपरली ध्यान में रखें, राइट। आप इसको जाके छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि क्या हाई बना हुआ है, और छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं 15 मिनट, कैसा कैसा बिहेवियर है, ये सब भी आप एनालिसिस किया कीजिए। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है आइनॉक्स विंड। ठीक है, अब हम लोग इसके मंथली में देखें तो क्या हुआ है। मंथली में हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर ऑलरेडी ये अपना ऑल टाइम हाई, ये एग्जिस्टेंस में आया है यहाँ पर, राइट। सॉरी, यहाँ पे ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये चालू हुआ है, और ये इसका, इसने इस हाई को यहाँ पे तोड़ा था, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये जैसे इसने इसको तोड़ा, ये वीकली का है, ये प्रोमिसिंग कैंडल नहीं थी, ये जैसे कैंडल बनती है तो आप निकल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियसली क्या हुआ है, उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे हमारे से मिस हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि ये 22 EMA के सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ये एक ऑलरेडी, इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पे हाई बना हुआ था, अभी हमने इसको मार्क कर लिया है, ठीक है, इसको मार्क कर लिया। और प्रमोसिंग नहीं है तो हम लोग ना ट्रेड करें तो भी अच्छा है, और चाहे तो क्वांटिटी को हम लोग कम कर सकते। तभी हम लोग देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई, यहाँ पर जो नया हाई रिसेंट बना है, ये देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, 22 EMS से एक सपोर्ट लेता है। वो कल भी हमने डिस्कस किया था, ये कैंडल स्टिक को यदि हम लोग सबमर्ज करेंगे, राइट, इन दोनों कैंडल्स को हम लोग सबमर्ज करेंगे तो किस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। डेली में देखें तो ये देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं कह सकते, वॉल्यूम अच्छा है, और ये ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है। तो यदि इसके ऊपर एक कोई कैंडल क्लोज करती है, ये नहीं कि इसके ऊपर ट्रेड लेना है, इसके ऊपर एक कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम में क्लोज करती है, ऑलरेडी यहाँ पे एक वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे क्लोज करती है, तो हम लोग उसके हाई के ब्रेक होने पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। आपको ये सीखना है कि भाई कि ये स्टॉक कैसे शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। फिर मेरा एक प्लान है कि एक ऐसा वीडियो क्रिएट करें कि जैसे कि जिससे कि क्या हो कि हमारा माइंडसेट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो स्टाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की सोच रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये नया चैनल है, ये आज दूसरा ही वीडियो है मेरा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें तो ये हमारा अक्टूबर 21 मंथली कैंडल स्टिक में देखें तो अक्टूबर 21 में इसका एक ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। अभी देखेंगे तो ये इसके ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हाई क्या है, 1881, राइट, 1881 बहुत अच्छा नंबर है, राइट। और यहाँ पे इसका हाई देखेंगे तो 1890, तो मतलब इसके हाई को इसने तोड़ चुका है। चलिए वीकली में हम लोग देखें, वीकली में इससे पिछली कैंडल तो 118.75, और ये यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। अब देखिए वॉल्यूम्स भी देखेंगे, वॉल्यूम्स भी हम लोग गौर करें तो ये जो वॉल्यूम है अच्छा वॉल्यूम है, ये भी, ये मैंने ईएमए लगा रखा वॉल्यूम का, ये भी ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ईएमए थोड़ा सा दूर है, 22 ईएमए जो है ये थोड़ा सा दूर है। अब बोलेंगे कि यार ये तो अलग अलग टाइम फ्रेम है, हाँ ठीक है अलग अलग टाइम फ्रेम है, लेकिन हम लोगों को वो सोचना तो पड़ता ही है। डेली में हम लोग देखें तो, डेली में देखें तो क्योंकि हमें तो डेली के हिसाब से जो कैंडल स्टिक बनेगा उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो अभी देखेंगे तो एक रिसेंट में यहाँ हाई बना हुआ है, और अभी जस्ट उसके पास आया हुआ है, और 22 EMA के बहुत नजदीक, राइट, 22 EMA के बहुत ही नजदीक। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके
और इस पे कोई एक अच्छी कैंडल क्लोज हो, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया पिछले वाले में कि यहाँ पे कोई एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज और उसके हाई के ऊपर हम लोग अच्छे वॉल्यूम से क्लोज, तो उसके हाई के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। आप स्टॉक को भी स्टॉक का नाम है स्टैनिक्स परफॉर्मेंस लिमिटेड। ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है हमें इसमें, राइट। अगला स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस। अब यहाँ पर भी एक मैंने मल्टीपल लाइंस ड्रॉ किया हुआ, क्यों ड्रॉ किया हुआ, हम लोग मंथली पे जाएंगे पहले। मंथली पे जाएंगे तो ये यहाँ पे इसका फर्स्ट मंथ कह सकते हैं, फर्स्ट यानी मार्च 2018, दिस इज द फर्स्ट मंथ फॉर दिस स्टॉक, ये हाई है। तो यहाँ पे देखें तो ये इसकी बहुत नज़दीक आया हुआ है, तो हम लोग इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। वीकली में देखिए तो मैंने इसको मार्क किया है रिसेंट हाई को। ये जो हाई है ये कब का है, ये 8 अप्रैल जो वीक है का है, रिसेंट मंथ का, ठीक है, जो लास्ट मंथ था उस। अब यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम पे अच्छा है लेकिन इसका हाई नहीं टूटा। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि क्या हो सकता है, हिसाब से आप जो भी हमने लास्ट टाइम पे एंट्री के जो भी डिस्कस किए थे उस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सुंदरम ब्रेक लिमिटेड। इसका ये ऑल टाइम हाई है, दिस इज इट्स ऑल टाइम हाई, जो कि लमसम है 835 रुपए के आसपास, राइट। और इस मंथली कैंडल ने इसको ब्रेक किया था, मंथली कैंडल ने ब्रेक किया था, तो वीकली में देखेंगे हम लोग में एक अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक, राइट, दिख रहा है ये अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक हुआ। प्रीवियस वॉल्यूम के से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत अच्छा वॉल्यूम, तो ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि अच्छा है। अब बोलेंगे कि अभी ये इतनी सारी लाइंस क्यों ड्रॉ हुई हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों ड्रॉ की। डेली पे जाएंगे हम लोग, ये इसका वॉल्यूम है अच्छा है, वॉल्यूम उसके बाद घट रहा है। आप चाहें तो इसके ऊपर यदि पोजीशन बना चुके हैं या आपको इस लेवल पे मिल जाता है, ठीक है, जब तक उसमें हमें एक प्रमोसिंग नहीं होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता तो एंट्री कैसे करें, ठीक है। तो यदि एंट्री कर चुके होते हैं जिन्होंने, यदि कल का वीडियो देख के या और कहीं से वीडियो देख के इस दिन के हाई पर जिन्होंने एंट्री कर ली है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चाहें तो अब इसके हाई पर हम लोग नई एंट्री बना सकते हैं, या जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना और एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अभी जिन्होंने एंट्री कर ली है उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ आ जाना चाहिए, एंट्री बना चुके हैं। लेकिन यदि इसके ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे आ जाना चाहिए, और जिन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा उनका भी स्टॉप लॉस। वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम अच्छा आता है या नहीं आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल्स मंथली में आपको दिखाता हूँ। मंथली में देखेंगे तो ये जो है हमारा सितंबर 2023 का एक ऑल टाइम हाई है इसका, और इसमें वीकली में जाएंगे तो इसने इसको एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। 2 वीक भी बोल सकते हैं कि ये हाई था, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कम है, लेकिन ये वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसलिए ऐड किया। वीकली में वॉल्यूम अच्छा आया हुआ। डेली में जाके देखेंगे हम। डेली में आप देखें आज ही के दिन, तारीख कौन सी है, आज तारीख है हमारी 24 मई, ठीक है। तो आप ये जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके हाई पर के ऊपर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा के इस लेवल का एक लिमिट ऑर्डर लगा, लेकिन कम क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को अपने हिसाब से मैनेज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डर नहीं लगता उससे, डर नहीं लगता है, क्वांटिटी मैनेज रहती है तो डर नहीं लगता है।
क्वांटिटी कम रहेगी तो आपको होगा तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा, क्वांटिटी कम रहेगी तो यहाँ का भी स्टॉप लॉस लगा। तो समय सोचेंगे कि हम लोग तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे और बढ़ गई तो यहाँ पर और बढ़ गई तो यहाँ पर, लेकिन कम क्वांटिटी लें, पता चले कि ये रीटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, ये ईएमए ऐसे जा रहा है जो हमने डिस्कस किया, यहाँ से कुछ सपोर्ट लेके निकल रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं, राइट। अगले स्टॉक पे चलते हैं, ये है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। मंथली पे आते हैं हम लोग, क्यों इंक्लूड किया है मैंने, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, कौन से मंथली टाइम फ्रेम, ये नया ही स्टॉक है, देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी अक्टूबर 20 कंसिडर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन इतना प्रमोसिंग भी नहीं है, लो पे तो बन नहीं रहा है, लो पे तो बन नहीं रहा, लेकिन लेकिन वो तो बाद में दिमाग में आया, तो हुआ ये है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स, ये एक बार यहाँ, ये भी इसके बहुत नजदीक, ये यहाँ पर है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो, और अभी इसने एक अच्छे वॉल्यूम से, इसीलिए इसको मैंने ऐड किया, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे थोड़ा सा एक होता है कि चलिए ठीक है, देखो ऑपरेटर्स को भी ये दिखाई देता है, राइट, ये नहीं कि ये मुझे ही दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे जब रीटेस्ट हो, यदि हमारा ईएमए ऊपर आता है, रीटेस्ट हो, इस हिसाब से हम लोग और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग डेली बेसिस में जाएंगे तो देखें बहुत अच्छा वॉल्यूम है, राइट, अब देखें कितने दिनों से, देखिए ये यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये वॉल्यूम कितना है, तो कुछ तो है, कुछ तो है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, रख क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी पंच कर सकते हैं, राइट, कुछ क्वांटिटी हम लोग इसके हाई पर या यहाँ पर, या कुछ क्वांटिटी यहाँ पर रीटेस्ट होता है तो हम लोग कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, राइट, तो देखिए यहाँ पे तो ये रीटेस्ट ही हो रहा है, ये हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा है तो रीटेस्ट ही हो रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये रीटेस्ट ही हो रहा है, देखिए ये 15 मिनट में ये इसको इस यहाँ पे 22 EMA से सपोर्ट ले रहा है, राइट, 22 EMA से सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, एंट्री बना सकते हैं, इसके हाई पे आप अच्छी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अभी ये कुछ निकलता है तो यहाँ पर हम लोग अपनी क्वांटिटी कुछ ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो कुछ क्वांटिटी, ऐसे हम लोग मल्टीपल टाइम्स एज अ SIPs लोग ऐड कर सकते हैं, उससे डर नहीं लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाए, देखिए लॉस मेकिंग जो ट्रेड होता है उसमें एवरेज, जो हम लोग की गलतियां क्या होती है कि हम लोग लॉस मेकिंग जो हमारी पोजीशंस होती है उसमें एवरेज करने की सोचते हैं, उससे थोड़ा सा बचना, राइट, लंबे समय तक हम लोग उस स्टॉक में बने रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा 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 लेते हुए निकलना है और फ्रेश पोजीशंस बनाती जानी है, मंथली बेसिस पे हमारे पास कुछ इनकम होना चाहिए। चलिए ये कुछ है जो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है, क्यों कैसे क्या हुआ है इनमें, तो आप देखिए इनको थोड़ा, राइट, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये यहाँ से नीचे से आया है, ये इसकी ट्रेड लाइन थी, इसको ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, राइट, मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल बनी है, जब इसका हाई निकले तो हम लोग कुछ क्वांटिटी, यदि आपके पास पैसा है कि भाई कि हमने ऑल टाइम हाई वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, उसमें हमने लगा रखा है, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में जाके क्या बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा ना, राइट, ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंचेगा, यहाँ इसके नज़दीक पहुंचेगा, इसके नज़दीक पहुंचेगा तो हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग कुछ पोजीशंस बनाकर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, ऐसे हमारे पास
और भी स्टॉक्स हैं, राइट, आप इन सबको अपने लिस्ट में रख सकते हैं, राइट। ये ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, लाइन ड्रॉ कर रखिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम्स देख सकते हैं, जब ब्रेकआउट होता है तो उस समय वॉल्यूम कैसा है उसको आप देखिए। टीवी स्लैब है, इसमें भी हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी ये इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट होके बाहर निकलता है तो हम लोग इसमें पोजीशंस बना सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा हो तो। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ईएमए के ऊपर वॉल्यूम नहीं है और कंसिडरेबल अच्छा वॉल्यूम नहीं है, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। मैं बस अपना व्यूज शेयर कर रहा हूँ। ये भी है अंबुजा सीमेंट्स, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये ऑल टाइम हाई बना हुआ, कौन से मंथ का बना हुआ, नवंबर 2022 का बना हुआ, ये मंथली का चार्ट है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है इसका। ये कैंडल स्टिक समझाया ही था मैंने, देखिए यहाँ पर वीकली में ये कैंडल स्टिक बना है, तो आप अपने हिसाब से पोजिशनिंग देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाई मार्क कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना पोजिशन बना सकते हैं। अशोक लीलैंड है, राइट, ऑलरेडी ये निकल चुका है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप सोचिए। ऑलरेडी मैंने इसमें लिया हुआ था ट्रेड, राइट, ये जब यहाँ से निकला था तो मैंने ट्रेड लिया था, फिर ये नीचे आया था, पिन बार बना था, ठीक है, इनमें ट्रेड हुआ था, जब ये निकला था तो भी मैंने ट्रेड लिया था, right? लेकिन मैं पोजीशंस निकाल चुका हूँ। यहाँ पे भी देखिए एक हाई है, कोरोमंडल स्टॉक का नाम है, ये आईओसी कल दिया हुआ था, ठीक है, ये आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ये भी वॉच लिस्ट में के लिए दिया हुआ था। एचडीएफसी दिया हुआ था, एचडीएफसी एसेट मैनेज, राइट, पीपीएल दिया हुआ था, पॉलिसी बाजार दिया हुआ था, क्यू रिटेल्स दिया हुआ था, एसओ एल्कोहल्स एंड ब्रेवरेज लिमिटेड और वॉश का मैंने पोजीशंस भी डिस्कस की थी कि मैंने कैसे कैसे लिया, राइट, ऐसा हैवी स्टॉक है। तो हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और मेरा जो प्लान है कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे, तो अभी जो मैं अपना प्लान कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट पे पहले चलना है, थोड़ा सा फंड बनाना है, ठीक है, ट्रेड तो मैं कर रहा हूँ लेकिन एक दूसरा अकाउंट बनाया उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा फंड बनाना है, फंड बनाने के बाद फिर से इसमें उस अकाउंट में जैसे इस यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ मैं वैसे ही वहाँ पर ट्रेड करेंगे, और उसके बाद फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कशन की जाएंगी कि हम लोग कैसे वो कर सकते हैं। यदि आप लोगों को देखना है तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि इस संडे को मैं उस सीरीज़ को स्टार्ट करूँ, तो आप लोग कमेंट में लिखिए तो हम लोग वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या एक्सपीरियंस रह रहा है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट में डालिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन आएगा तो डेफिनेटली मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्ट्रेटेजी, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं, सही बात बताऊँ तो सिंगल स्ट्रेटेजीज ही बहुत अच्छी होती हैं, बैक टेस्टेड हो, आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस मैटर्स करता है ट्रेडिंग में, और टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। आजकल जो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, कितने रियल हैं कितने फेक हैं वो आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे चैनल्स का बहुत सारी चीज़ों का आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और टाइम दीजिए अपने आप को, राइट, सीखने में। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।